यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज सबसे पहले अलर्ट करेंगे आपको खनन के काले खेल से, जो अब जानलेवा हो चुका है। आम आदमी तो छोड़िए, इन खनन माफियाओं को खाकी का खौफ नहीं। यही वजह है कि खनन माफिया अपनी मनमानी पर उतारू हो गए हैं और यही वजह है कि ट्रैक्टर चलाने वालों के हाथ में हथियार आ गए हैं और जो इन्हें रोकने की कोशिश करता है उस पर या तो फायरिंग कर देते हैं या फिर उसे कुचल दिया जाता है। ऐसे हैं आगरा के हत्यारे खनन माफिया। आगरा के हत्यारे खनन माफिया। रात का अंधेरा, आगरा का सोनगांव और ट्रैक्टरों का गेरेला। तस्वीरें हैं बेखौफ खनन माफियाओं की, जिसको न तो कानून का कोई डर है और न ही खाकी से कोई वास्ता। खनन माफियाओं ने की सिपाही की हत्या। तंग गलियों से होकर ये ट्रैक्टर गुजर रहे हैं और इनके पीछे पीछे है वर्दी वालों की फौज, जो इन माफियाओं के आगे बेबस नजर आ रही है। खनन माफियाओं के आगे बेबस वर्दी वाले। आगरा में बेखौफ खनन माफियाओं की ये तस्वीरें दिमाग को सन्न कर देने वाली हैं, क्योंकि एक बार फिर खनन माफियाओं ने खाकी को खुली चुनौती दे दी और कर दी है एक वर्दी वाले की हत्या, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। खनन माफियाओं ने सिपाही को कुचला। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि खनन माफिया कैसे पुलिस पर भारी है। साफ देखा जा सकता है कि वर्दी वाले खनन माफियाओं के पीछे दौड़ रहे हैं और ये गुंडे पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। ट्रैक्टर पर माफिया, पैदल दौड़ती पुलिस। खबर है कि खेरागढ़ में रविवार की सुबह खनन माफियाओं ने सिपाही सोनू कुमार चौधरी की ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी। सिपाही को ट्रैक्टर के नीचे दबा छोड़कर गुर्गे फायरिंग करते हुए भाग गए और सिपाही को खून से लथपथ देखकर साथ गए पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। सोनू सैया थाने में तैनात। खनन माफियाओं के आगे लाचार खाकी। दिलो दिमाग को हिला देने वाली ये वारदात सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। राजस्थान की ओर से बालू भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो चालकों ने ट्रैक्टर ट्रॉली की रफ्तार तेज कर दी। पुलिस ने ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए पीछा किया। जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, ये आगरा के थाना सैया क्षेत्र के सोन ग्राम पंचायत का नगला बड़ा के का जो खेत है, वहाँ का एक घटना स्थल है, जहाँ कल खनन माफियाओं ने एक 2018 बैच के सिपाही पर किस तरह से ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एसपी वेस्ट रवि कुमार समेत तमाम इस समय पुलिस कर्मी इस समय घटना स्थल पर हैं। जो आपको जो बालू जहां बिखरी पड़ी हुई नजर आ रही है, इसी जगह खनन माफियाओं ने एक सिपाही की कुचल कर हत्या कर दी। और ये पहली घटना नहीं है, पिछले साल भी कई सारी घटनाएं हुई, इस साल भी कई सारी घटनाएं हुई। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से राजस्थान से आगरा में होते हुए अवैध खनन जोरों पर है और पुलिस की भूमिका सीधे सीधे सवालों के घेरे में है। बसई जगनेर से लेते हुए खैरागढ़ सैया थाना क्षेत्र में लगातार किस तरह से रोहता, जहां मंडी इसकी होती है अवैध खनन की, वहां किस तरह से राजस्थान के तमाम धौलपुर के अलग अलग पॉइंट्स से खनन हो रहा है और रोहता में मंडी सजाई जा रही है। सिपाही सोनू चौधरी इन खनन माफियाओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सोनू के साथ टीम के कुछ और लोग भी मौजूद थे, लेकिन खनन माफियाओं के आगे सब पस्त दिखाई दी। खबर के मुताबिक सिपाही सोनू कुमार चौधरी ने ट्रैक्टरों को रोकने के लिए हाथ से इशारा किया और ठीक उसी वक्त एक ट्रैक्टर सोनू के ऊपर चढ़ा दिया गया। सैंड है, चंबल का बालू,
उसके कुछ ट्रैक्टर्स जो हैं वो गुजर रहे थे। उस दरमियान ये हादसा हुआ जब पुलिस उनको इंटरसेप्ट कर रही थी। इस संबंध में अब तक जो कार्रवाई हुई है लीगली, उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है और जो ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पे छूट गई थी उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर के आधार पर उसके मालिक का पता लगा लिया गया है। और कुछ टीमें हमारी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ राजस्थान में धौलपुर में ऑपरेट कर रही हैं। एसपी धौलपुर से और आईजी भरतपुर से मेरी स्वयं बात हुई है। राजस्थान पुलिस ने भी इसमें हमें पूरी इमदाद देने का और मदद करने का पूरा आश्वासन दिया है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो कोई भी इस घटना को करने के पीछे लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करें। इस वारदात में सबसे बड़ी बात है कि ट्रैक्टर में सवार होकर आए माफियाओं के हाथ में हथियार, जिन्होंने पूरे इलाके में दहशत फैलाई। साथ में ही मकसद का खुलासा भी हुआ। मतलब साफ है कि ये शातिर पूरी तैयारी के साथ आए थे। इन्हें पता था कि अगर खाकी से सामना होता है तो इन्हें क्या करना है। ट्रैक्टर बताए जा रहे थे 8 से 10, लेकिन सबसे पीछे जो ट्रैक्टर था वो यही वाला था। ओके। और आगे इसने जानबूझ के अपना ट्रैक्टर स्लो किया, जाकि पुलिस इनके पीछे रहे और बाद बाकी ट्रैक्टर इसने निकाल दिए। वो ट्रैक्टर सीधे निकल गए। इसने शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया और इधर ट्रैक्टर को ले आया। बाद में इधर ट्रैक्टर आगे और उसने ट्रैक्टर से बता रहे हैं कि जो बंदा था, जो सिपाही सोनू कुमार, उसको कुचलते हुए और ट्रैक्टर को यहाँ पलट दिया और वो फायर करते हुए भाग गया। अच्छा, कितने ये लोग रहते हैं रोजाना इस तरह का वाकया रहता है? लगभग रोजाना का ही टाइम है, 4 बजे का टाइम रहता है इनका। लगभग रोजाना ही ट्रैक्टर आते हैं। ट्रैक्टर होते होंगे 10 से 15 ट्रैक्टर, 20 ट्रैक्टर, लगभग 50 ट्रैक्टर आ जाते हैं रोजाना जी। क्या क्या उनमें क्या क्या खनन करके लाते हैं चंबल और पार्वती नदी से? ज्यादातर चंबल आती है। हाँ। पार्वती के कम ट्रैक्टर आते हैं, पार्वती यहीं लोकल से ले आते हैं, लेकिन चंबल के ज्यादा ट्रैक्टर आते हैं। चंबल से जो सैंड निकलती है जी। तो कल भी यही पूरा रहा है? बिल्कुल यही रहा। और ऐसे में खनन माफियाओं के हाथ में असले होते हैं, पूरी तरह से लैस होते हैं, लाठी डंडे होते हैं, देसी तमंचे, कट्टे वगैरह सब लेके चलते हैं वो लोग। एबीपी गंगा की टीम सोन ग्राम पंचायत के नगला बड़ा में पहुंची, जहां खनन माफियाओं ने सिपाही की हत्या की थी। वहां पहुंचकर एबीपी गंगा की टीम ने जाना किस तरीके से पगडंडियों के सहारे कच्चे रास्तों से होकर लगातार धौलपुर की सीमा से खनन करके माफिया बालू को आगरा के तमाम बाजारों में बेच रहे हैं। एबीपी गंगा की टीम ने वहां मौजूद ग्रामीणों से बात की। उन्होंने बताया कि खनन माफिया पूरी तरह से बेखौफ है और किस तरह से लाठी डंडों से लेकर हथियारों से पूरी तरह से लैस रहते हैं। लाखों रुपए की जो रॉयल्टी है, यानी सरकारी जो राजस्व है, उसका बड़ा चूना लग रहा है। और ऐसे में सवाल बड़े कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि खनन विभाग क्या काम कर रहा है। सवाल यह है कि किस तरह से यह भी हो सकता है कि पुलिसिया विभाग में कई सारे विभीषण हों जो लगातार जानकारी लीक करते हों। यह भी बड़ा सवाल है और इस पर भी आला अधिकारी देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई पुलिस की एक टीम को जब जानकारी हुई कि अवैध खनन करके कुछ ट्रैक्टर ले जा रहे हैं तो उसी पुलिसिया महकमे से जुड़े हुए कई लोगों ने जानकारी लीक की हो। तो ऐसी भी तमाम चीजें हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस समय लगातार जो आला अधिकारी हैं आईपीएस रवि कुमार और सीओ जो फतेहाबाद हैं वो यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं। कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा हुआ है और ये पहली घटना नहीं है। धौलपुर के तमाम जो पॉइंट्स हैं जहां चंबल नदी बिल्कुल आगरा के पैरेलल से बहती है, वहां से खनन होता है। वो अवैध खनन रात में बड़े ग्रुप्स में कई सारे जो खनन माफिया हैं वो ट्रैक्टरों के जरिए वो बालू जो चंबल सैंड बोलते हैं उसको लेकर आगरा की अलग अलग मंडियों तक पहुंचाया जाता है। करोड़ों रुपए का ये कारोबार चल रहा है। आगरा में खनन माफियाओं की करतूत हिला देने वाली और खुली चुनौती है कानून के रखवालों के लिए, जिसका जवाब खाकी को माफियाओं को देना होगा। चंद अधिकारियों, चंद लोगों की जेबों को भर के किस तरीके से ये तमाम खनन माफिया पूरा अवैध तरीके से अपने कारोबार को संचालित किए हैं। और कोई ईमानदार अगर कोई अपना कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी अगर इन लोगों को रोकता है तो उनके हौसले किस तरीके से बुलंद हैं कि उसको ट्रैक्टर से कुचल देते हैं। बड़ा सवाल है। आगरा पुलिस की भूमिका पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।